हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, जब परमेश्वर आपके मन को देखता है ना, और जब परमेश्वर आपके मन में खुद को देखता है, बहुत उत्साहित होता है, बहुत उत्साहित होता है कि मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है। चाहे बरसात हो, चाहे कुछ हो, मेरा बच्चा मेरे घर में आता है मुझसे मिलने के लिए। आमीन। आप नहीं जानते हैं, आप बड़ी बातों में परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर छोटी बातों में भी खुश हो जाता है। हालेलुया। आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती है, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रार्थना में अपने मन को, अपने नथ को, अपने सिर को झुकाते हैं, वो प्रसन्न हो जाता है। बहुत दयालु है हमारा पिता, बहुत दयालु है, लेकिन हम उसकी दयालुता का फायदा उठाते हैं। हम कैलकुलेटिव जीवन जीते हैं। हम कितना जाएं, कितना करें, कितने करने से हमें कितना लाभ होगा, कैसे करें, इतना करने से हमें जीवन में परमेश्वर लाभ दे देगा। नो, हमें कैलकुलेटिव जीवन नहीं जीना है, हमें समर्पित जीवन जीना है। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ है, सब कुछ है, हर रिश्ते से ऊंचा, हर भौतिक चीजों से ऊंचा। उसके सामने कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई संबंध कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हेलो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। कैसे करे वो काम? उसके नियम अपने हैं। हालेलुया। उसके नियम है कि वो कैसे काम करे। याकूब की पत्री 4:6। सब लोग बाइबल लेके आया करिए प्लीज। मोबाइल की बाइबल आई डोंट नो, प्लीज, आप नहीं समझते। बाइबल जो सामने है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में बाइबल है, लेकिन मोबाइल में और भी चीजें हैं। कहीं बाइबल पलटते पलटते आपको किसी और तस्वीर के दर्शन हो गए तो अच्छी बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री 4:6 निकालिए। बहुत अच्छा वचन है आज का। मैं अगर आपसे सच कह रहा हूं, ये आप सौभाग्यशाली हैं कि ये वचन आपको मिल रहा है। इसलिए ईमानदारी के संग इस वचन को ग्रहण करिए। अपने कान, अपने मन को खोल दीजिए प्रभु के लिए। हालेलुया। याकूब की पत्री 4:6 पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों पर का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या हम बिना अनुग्रह के जी सकते? हम किस पीरियड में हैं? अनुग्रह के पीरियड में, व्यवस्था के पीरियड में नहीं है। कितने पीरियड्स हुए हैं? कितने युग हुए हैं? पहले कौन सा था? व्यवस्था का पीरियड कब आया है? पहले विवेक का युग था, उसके बाद व्यवस्था, अब अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अनुग्रह करता है आपके लिए, लेकिन किन पर करता है? दीनों पर, नम्र पर। जब तक आप नम्र नहीं होंगे तब तक आप उसका अनुग्रह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो चाहता है कि आप दीन बने, नम्र बने, आप में यीशु का स्वभाव आए। यीशु दीन था, नम्र था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने जब उससे बपतिस्मा लिया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं? क्यों? क्या उसने किसी मुर्दे को जिंदा किया था?
क्या अंधों को आंखें दी थी? क्या पानी पे चला था? क्या 5,000 लोगों को रोटी खिलाई थी? नहीं सब। वो दीनता के साथ जिया, अधीनता के साथ जिया। लूका 2:51 पढ़िए। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। उनके वश में रहा। यीशु मसीह मरियम और यूसुफ और उनके भाइयों के वश में रहा, अधीनता में रहा। यही चाहता है परमेश्वर। वो अधीनता में था। एक सेवक नहीं, सेवक के भी नीचे जो काम होता है अधीनता। अधीनता का मतलब क्या है? आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के अधीन हैं तो आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह सिद्ध था, हाँ के ना? यीशु मसीह सिद्ध था कि नहीं था? मरियम सिद्ध थी? मरियम सिद्ध थी? नहीं। तो यानी कि यीशु जो सिद्ध था वो एक नॉर्मल लेडी के अधीन था। क्यों? क्योंकि वो मां थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु है। वो अधीनता में जिया, और जब वो अधीन था, इसका 52 पढ़िए। अधीन था और नम्र था। यीशु मसीह अधीनता और नम्रता के संग जीवन जी रहा था। अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, अपने भाइयों के लिए कारपेंटरी कर रहा था, कमा रहा था पूरी तरीके से, क्योंकि वो अधीन था। 10x10 की खोली में रहता था। उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाता था, तब भी वो अधीनता के साथ था। वो कुछ जबान नहीं बोलता था। आराधनालय जाता था, फारसी बोलते थे, प्रचार करते थे। वो जानता था कि वो गलत प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। वो कुछ नहीं बोलता था। अधीनता था। अधीनता का जीवन जी रहा था। तभी क्या हुआ? 52 पढ़िए, इसी का दूसरा। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, यानी कि बचपन से लेकर डे 1 से परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ। डे 1 से परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ। अनुग्रह क्या होता है आपको पता? अनुग्रह क्या है? व्हाट इज अनुग्रह? एक तो लोग जानते हैं कि जो हम नहीं कर सकते वो हमसे कराता है, ये अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? आपको समझ की बुद्धि देता है, ये उसका अनुग्रह है। आपके अंदर बोझ देता है, ये उसका अनुग्रह है। आप कहीं काम करते हैं और सामने वाले भाई जो आपका बॉस है उसके मन में दया डालता है आपके लिए, ये उसका अनुग्रह है। जहां आप जाते हैं आपके लिए रास्ता बनाता है, ये उसका अनुग्रह है। आपको अच्छे लोगों से मिलवाता है, आपको संसार में सही लोगों से मिलवाता है। काम करने वाले तो बहुत हैं, आप सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका अनुग्रह है। ये उसका अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर बोझ पैदा करता है। अंधकार की शक्तियां आपके आसपास नहीं आती हैं, आपके ऊपर बाड़ा बांधता है, ये उसका अनुग्रह है। मैं आपको अनुग्रह के और भी कई उदाहरण दे सकता हूं। उसका अनुग्रह है, लेकिन किसके लिए? जो दीन है। जहां आप में घमंड आया, शैतान क्या करता है? आपके अंदर घमंड लाता है। परमेश्वर ने आपको बनाया, जरा सा आप बन गए, जरा सा पैसा आया, जरा से दौलत आई, जरा सा अहम आया और आप में घमंड आया। जैसे ही आप में घमंड आया, अनुग्रह हट गया। सोचिए, कई बार आपके जीवन में ऐसी बात होती होगी कि आप बाद में पछताते होंगे कि मैंने यार ये कैसे बोल दिया, यार ये मैंने कैसे कर दिया, ब्लंडर, मुझे नहीं करना चाहिए, कैसे कर दिया मैंने, कैसे मुझसे गलती हो गई, कैसे मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, कैसे मैंने अपने रिश्तों को तोड़ दिया, कैसे मैंने कर दिया। होता है कि नहीं होता है? और आप बाद में पछताते हैं। याद करिए उस पल को, जिस पल आपने किया था, उस समय आपका घमंड आपके पास था।
इसलिए प्रभु आपके सामने था, आपके करीब नहीं था, अनुग्रह से दूर था। अब याद रखिए, जब भी आप जीवन में चूके हैं अपने घमंड के अनुसार, शैतान जरा जरा सी बात पे आपको घमंड लाता है। आपके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, आप परमेश्वर आपको रोटी दे रहा है, घमंड। शैतान घमंड लाता नहीं मेरे भाई, जहां घमंड आया उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए वो कहता है नम्र बनो, इसलिए वो कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी वही कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता कैसे आए हमारे जीवन में? नम्रता कैसे आए? क्यों घमंड आ जाता है? क्यों घमंड आ जाता है हमारे अंदर? बार बार हमारे अंदर घमंड आता है, हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। एसाव अपने अधिकार को भूल गया था, उसने अपने पैसे दाल के लिए, रोटी के लिए अपने अधिकार को बेच दिया। और बाइबल कहती है कि पूरी जिंदगी भर वो रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन फिर उसे आशीष नहीं। व्यवस्था वर्णन 8 का 2, 3, 4 पढ़िए। यहां पर देखिए, इजराइलीस जिनको 40 साल से वो सिने जंगल में रखे हुए था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े चमत्कार जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिखाए, उसके बाद दिखाए? तो इजराइलियों को परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखाए। उनके अंदर कठोरता थी। परमेश्वर चाहता था उनमें नम्रता आए। क्यों कठोरता थी? क्योंकि 430 साल तक वो बंध हुए थे, दासत्व में थे, गुलाम थे। आपको याद है उस समय तक उनको प्रभु का नाम नहीं पता था। इसलिए मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है? मैं क्या बोलूंगा? किससे मेरी बात हो रही है? वो बोलता मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है। तो इजराइलियों को नाम नहीं पता था। तो 430 साल तक वहां के जो लोग थे दासत्व में थे, गुलाम थे। उन्होंने सिर्फ गुलामी देखी थी। उन्होंने सुना था कि तेरा बाप भी मार खाते खाते मर गया, तेरी बहन का बलात्कार हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए, तेरा छोटा बच्चा था, छोटा भाई था, उसको भूख लगी थी, मैं खाना नहीं बना के दिखाई, मर गया और हम उसको दफना भी नहीं पाए। ऐसा कैसा माहौल उन्होंने रोज सुनते थे। वो कितने साल तक? 430 साल तक। इतनी कठोरता उनमें आ गई थी, इतनी कठोरता। इसीलिए परमेश्वर जब उतरा तो उसने चमत्कार दिखाया। हालेलुया। मिस्र में अंधेरा है, रामसेस में उजाला है। मिस्र में ओले पड़ रहे हैं, रामसेस में पानी नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए ताकि इनकी कठोरता कम हो। ये जाने मुझे, इसलिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और उनको लेकर आया लाल समुद्र से निकल कर। लेकिन तब भी उनमें कठोरता थी, धन्यवाद नहीं दे रहे थे। वो लाल समुद्र से आ रहे थे, लेकिन अजीब सी स्थिति थी उनकी। वो तो जब मिस्रियों को उन्होंने मरे हुए देखा तब उन्होंने उसका भय माना, परमेश्वर का भय माना। 14 का 30 में लिखा हुआ है, 31 में, निर्गमन 14 का 31 में उन्होंने तब माना यहोवा का भय। आप देखिए 14 का 31, निर्गमन 14 का 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। देखा, उसको देखकर भय माना। उनके अंदर भय था ही नहीं, उनके अंदर भय नहीं था, धन्यवाद था ही नहीं, इसीलिए कुड़कुड़ा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। हालेलुया। इसलिए मूसा से 7 बार कहा कि तू उनसे बोल कि वो 3 दिन के रास्ते पर जाएंगे, जंगल में जाकर उपासना करेंगे। वो निकालना चाहता था और यही बात उसने कही। व्यवस्था विवरण 8 का 2 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, इस वचन को समझिए। व्यवस्था विवरण 8 का 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। आमीन। याद कर, क्या बोल रहा है परमेश्वर? याद कर उन 40 साल के मार्ग को जिससे तू चल कर आया है। कहां मैं तुझे मिला था, कहां मैंने तुझे चट्टान में पानी पिलाया था, कहां पानी कड़वा था, कहां खजूर के पेड़ थे, कहां पर तू आया था, कहां तू कुड़कुड़ाया था, कहां मैंने तुझे दिया था, कहां मैं मूसा से मिला था, मेरी आवाज तुम लोगों ने सुनी थी। 40 साल का एक एक पल याद कर ताकि तू नम्र बन जाए, ताकि तू, लिखा हुआ है, ताकि तू नम्र बन जाए। क्यों नम्र बन जाए? क्योंकि तू नम्र बनेगा तभी मैं तेरे अंदर काम कर सकता हूं।
जब तक आपसे भी परमेश्वर कह रहा है, अगर आप नम्र नहीं है, दीन नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। किसी भी बात का घमंड अपने अंदर मत लाइए। मैं खूबसूरत हूं, मैं अच्छा गाती हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मुझे ये काम अच्छा आता है, मुझे ये नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर ये भावना आनी ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ हूं। हेलो, हमारे अंदर ये भावना आनी ही नहीं चाहिए मैं कुछ हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अपने घर को पाल रहा हूं। अपने बीवी बच्चों से बोल रहे मैं पाल रहा हूं तुम लोगों को। कभी नहीं कहना चाहिए वो पाल रहा है। आप अपने बीवी बच्चों के आशीष को खा रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। कभी कभी आप दान दशांश देते हैं कि मैं दे रहा हूं दान दशांश, मैं चर्च को पाल रहा हूं। अरे नहीं भैया, तू चर्च को नहीं पाल रहा है और ना ही पाल सकता है। पालने वाला परमेश्वर है। कभी भी हमारे मन में घमंड, क्योंकि जैसे ही घमंड आया परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सोचिए, आपका पड़ोसी अगर तगड़ा है, आप उससे डरेंगे, बहुत तगड़ा आदमी है यार, जब भी निकलता है ऐसे निकलता है यार, पड़ोसी मेरा यार, बाप रे, इससे बात तरीके से बात करो। कोई घर में पड़ोस में दादा हो तगड़ा, उससे आप डरेंगे, है ना। अपना एमएलए है, ये है वो है, उससे डरेंगे। आप सोचिए, उससे तो कौन बचाएगा? परमेश्वर। लेकिन अगर परमेश्वर ही आपके विरुद्ध खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो कौन बचाएगा आपको? हेलो, अगर परमेश्वर ही आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, आपको कौन बचाएगा? नहीं। इसलिए दीनता और नम्रता जरूरी है। इसलिए वो कह रहा है कि अपने मार्गों को याद कर। अगर आप में कभी घमंड आता है ना, याद करिए कौन सा पहला दिन था, कौन सा पहला, जब मैं बीमार हुआ था, मैं कैसे प्रभु में आया। आपको पता है आप कैसे प्रभु में आए? जब आपको प्रॉब्लम थी, आप प्रभु में आए। आपका दुख आपको प्रभु में लेकर आया, आपकी बीमारी आपको प्रभु में लेकर आया। बाइबल कहती है अपने दुख को धन्यवाद दो कि आपका दुख परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया। इसलिए याद करो कि मैं कौन था, मैं क्या था, मैं कैसे जीवन जी रहा था। जब आप इन चीजों को याद करेंगे तो आपका घमंड आपके सामने नहीं आएगा, नम्रता आ जाएगी। हमेशा नम्रता रखिए। कभी भी घमंड अगर आए, याद करो कि हम क्या थे यार, हम क्या थे। वड़ा पाव खाने वाले थे हम लोग, एक समय में हमें वो भी नहीं मिलता था। हम कैसे लोगों के रहमो करम पर थे, आज हमें हम परमेश्वर दे रहा। धन्यवाद। हालेलुया। अभी भी हम कुछ भी नहीं है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारी ऐसी पोजीशन थी कि मेरी वाइफ झूठ बोलकर अपने पड़ोसी से 200, 300, 400 रुपए लेके आती थी, क्योंकि हम फिल्म लाइन में थे, कोई और काम कर ही नहीं सकते थे। जब शूटिंग नहीं होती थी तो 10 दिन नहीं हो रही है, 15 दिन नहीं हो रही है, और पैसा तो चल रहा है, खर्चे तो चल रहे हैं। सामने वाले भी समझते थे हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें बेचारे। उनका धन्यवाद कि उन्होंने मन में परमेश्वर ने दया डाली और हमको रोटी मिली। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं भूलता हूं। मैं यारी रोड जाता हूं, उस हर भाई बहन का धन्यवाद आज भी कहता हूं जिसने मुझे वक्त पर रोटी खिलाई। मैं नहीं भूलता हूं।
उनके घर में जाकर आज भी धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। वो कहता अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, होता है सबका। मैं नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे घर में एक दिन रोटी दी थी। गर्व से कहता हूं कि मैंने आपसे ली थी। बोलना चाहिए। जो नहीं बोलता है और किसी का एहसान भूल जाता है, परमेश्वर उसे माफ नहीं करता। किसी ने आपको किसी के वक्त 1 रुपया, बाइबल क्या कहती है, किसी कोई अगर आपको 1 गिलास पानी भी पिलाए तो उसका धन्यवाद दीजिए। कभी भूलिए मत, आप कभी मत भूलिए कि कोई आपको 1 गिलास पानी भी पिलाए, कभी मत भूलिए। क्यों? उससे परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नम्रता आप में आएगी। इसलिए लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम दीन बने। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं। जब हम दीन होंगे, नम्र होंगे, रोमियो 6:14 पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। पाप की प्रभुता नहीं होगी, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पाप आप पर, क्योंकि आप धर्मी हैं। धर्मी का मतलब समझते हैं? बिना पाप के हर पल पवित्रता के साथ रहना, यूं ही धर्मी नहीं बन जाते। उसकी धार्मिकता आपको मिल रही। हालेलुया। उसकी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का राज्य कभी सोचा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 14:17 पढ़िए। क्योंकि प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म, उसकी धार्मिकता यानी कि पवित्रता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद। पवित्र आत्मा का आनंद कब मिलेगा? जब आप पाप रहित जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता, उसकी धार्मिकता कब आपके जीवन में काम करेगी? जब आप पाप से नफरत करेंगे, जब आप पाप से नफरत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं। इसका मतलब आप दीन हैं। अगर दीन हैं, आप पर, आपके जीवन में पाप क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर घमंड है, ईगो है, तब आता है पाप। अगर आप दीन हैं, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाए। बाइबल कहती है प्रभुता का मतलब क्या है? कि पाप आएगा तो सही, पाप को आप देखेंगे तो सही, लेकिन पाप आप पर रुकेगा नहीं, आपके जीवन में रुकेगा नहीं। आएगा, आप देखेंगे, चला जाए, रुकेगा नहीं। पाप कैसे रुकता है? जब अंधकार की शक्ति आपके अंदर होती है, पाप को ले लेती है। हेलो, समझिए आप आत्मिक जीवन को। पाप कैसे रुकता है आपके पास? आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं एक एक वचन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कौन है? आत्मा। बोलिए, मैं आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। यानी कि आपका जो प्राण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्राण है वो एक दरवाजा है, उसने आपको कवर किया हुआ है, आपकी आत्मा को और आपको कवर किया हुआ उसने। हेलो, किसने कवर किया हुआ है? आपके प्राण ने। अगर आप अपने प्राण को कमजोर करते हैं तो अंधकार की शक्तियां आती हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं प्राण को कमजोर? भजन संहिता 120:2। हाँ, मेरे प्राण की रक्षा कर। झूठ बोलने वाले
होठों से और छली जीभ से, यानी कि धोखा देने वाले छली जीभ से मेरे प्राण की रक्षा कर। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। आप जो कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है यार, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, कहीं काम कर रहे हैं थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। आपको पता है झूठ आप बोलकर अपना फायदा करते हैं। आप समझ रहे हैं झूठ बोला, अरे देखा सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। लेकिन झूठ बोलने से क्या हो रहा है, आप अपने प्राण को कमजोर कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं और आपका प्राण कमजोर हो रहा है। झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण की रक्षा कर। आपका प्राण खतरे में है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। चाहे घर में अपने पति से झूठ बोल रहे हैं, अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी से झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, अपने प्राण को कमजोर कर रहे हैं। अब जब अपने प्राण को आपने कमजोर कर लिया और आपका प्राण कमजोर हो गया और आप रोज झूठ बोल रहे हैं, तो कोई भी अंधकार की शक्ति आएगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आपका शरीर क्या है? एक मंदिर। आपका शरीर मंदिर है। हालेलुया। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? आपका प्राण। अब वो उसी को आपने कमजोर कर दिया तो अंधकार की शक्तियां, गलत दुष्ट आत्माएं आराम से आपके मंदिर में आ जाएंगी और विराजमान हो जाएंगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। तब उसका अनुग्रह भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपने अपने प्राण को कमजोर कर लिया है। इसलिए छोटे से छोटा झूठ भी महापाप है, महापाप है। मैं जानता हूं ऐसे कई मसीहों को कि झूठ बोलना उनकी आदत है। अरे क्या करें यार, निकल गया मुंह से। अपनी आदत सुधारिए, यीशु आने वाला है। अपनी आदत सुधारिए, कोई बात नहीं। आप सच बोलिए, रिश्ते खराब होते हैं, होने दीजिए। मेरे प्राण को मुझे मजबूत करना है। वो मेरा प्राण जो मुझे बचाता है, वो मेरा प्राण जो मुझे जीवन देता है, वो मेरा प्राण मुझे आशीष देता है। मुझे अपने प्राण को झूठ नहीं बोलना है। मैं बहुत आशीषित हूं। और आपको पता नहीं है, मैं अभी घर जाऊंगा और घर पे जाकर आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। और मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे आशीषित बच्चे मिले, मुझे आशीषित बहनें मिली। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे परमेश्वर ने आशीषित भाई दिए, आशीषित बहनें दी। जो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझ में, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, जो मैं बोलता हूं उसको समझते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है, इसलिए मैं बहुत आशीषित, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें ऐसे भाई मिले, ऐसी बहनें मिले। Praise the Lord। जो पाप है वो आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा क्योंकि अनुग्रह के अधीन है। पौलुस को बीमारी थी और उसने कहा कि प्रभु बीमारी है, मैं बीमार हूं, 3 बार मेरा कांटा छुपा हुआ। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 2 कुरिन्थियन 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। क्या था परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के लिए, बताइए। कोई बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगी, और जो नहीं बताएगा वो मुझे चॉकलेट मिलेगी। सभी नहीं बताएंगे। कौन था, क्या था अनुग्रह प्रभु का, आपको पता है? पौलुस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं आप पौलुस की जिंदगी जी सकते हैं? उसको जेल होती थी जहां पर वो बेड़ियां बांधकर बैठता था, नीचे संडास का नाला था, वहां बैठकर वो स्तुति करता था। ये उसका अनुग्रह था, ये उसका अनुग्रह था।
कि जेल में भी वो पत्रियां लिख रहा है। उसके अंदर बोझ है कि नहीं, मैं तीमुथियुस को सही बोलूं, मैं इफिसियों को बताऊं, मैं अपने बच्चों को बताऊं कि सही जाइए, सही कर रहे हैं। उसके अंदर बोझ था। जेल में बैठकर, ये किसका अनुग्रह था? परमेश्वर आपको अनुग्रह है, इतना अनुग्रह कि आपके अंदर आप ये नहीं कह रहे कि प्रभु क्या है ये, जब से तूने चुना है तब से कभी इस जेल, कभी उस जेल, कभी यहां भाग रहा हूं, मैं वो भाग रहा हूं, मेरा कोई लाइफ नहीं, मेरी कोई बीवी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, क्या हो रहा है ये? उसने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन था। आमीन। हम शिकायत क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर घमंड है, ईगो है। क्या पास्टर जब बोलो यार, पास्टर कहते हैं बारिश में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, क्या पास्टर है? क्योंकि आपके पास अनुग्रह नहीं है, उसके पास अनुग्रह था, इसलिए वो हर पीड़ा में परमेश्वर का। हालेलुया। उसे चोट पहुंचती थी, वो धन्यवाद देता था, लेकिन उसने काम कम नहीं किया। इसीलिए उसने 14 पत्रियां लिखी हैं, 14 पत्रियां लिखी और उसके अंदर बोझ था कि जिनको मैं सुसमाचार देकर आया हूं, मैं दोबारा जाता हूं उनके पास कि भैया आप लोग ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह तले थे। ये है उसका अनुग्रह। कितने लोग चाहते हैं वो अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। परमेश्वर दया कर, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। मत मांगिए रोटी, मत मांगिए अपनी जॉब, परमेश्वर तेरा अनुग्रह से मुझे भर दे, मेरे अंदर बोझ हो परमेश्वर, तेरी समझ हो, तेरी बुद्धि हो, ताकि मैं, क्या पौलुस ने लिखी, हे पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दी। इस वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रार्थना को करते हैं? अगला नहीं, मैं इसी को कह रहा हूं, इसी को समझो। अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। क्या समझे इससे? क्या समझे इस एक वचन से? क्या समझे आप? ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि मैं तुझे पूरी तरीके से पहचान सकूं। अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा है बाइबल पढ़ लूं, बाइबल का ज्ञान हो जाए, ज्ञानी हो जाऊं, अच्छा टीचर बन जाऊं, नहीं कह रहा है। वो कह रहा है ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि मैं तुझे पूरी तरीके से पहचान सकूं। क्या लेने जा रहा था मूसा? आमीन। क्या लेने जाता था मूसा? परमेश्वर के पास सिने पर्वत पर 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा। पढ़िए निर्गमन 33, हालेलुया, 13, 14, 15, जल्दी पढ़िए, बहुत समय हो गया। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बने। आमीन। तेरी गति समझा दे। आपने कभी सोचा है, कभी महसूस किया है? अपनी पूरी सेविकाई में उससे सिपोरा का नाम लिया, गिरशोन का नाम लिया, एलिएजर का नाम लिया। हम पढ़ रहे थे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसी में लगे रहते हैं। वो कहता है कि अगर तेरी कृपा दृष्टि है तो अपनी गति समझा दे। अपनी गति, तू कैसे चल रहा है काम, कैसे कर रहा है, तू क्या चाहता है। तो इसीलिए उसे भूख नहीं लगती थी। उसकी भूख क्या थी? परमेश्वर की गति जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है नम्रता। तेरा अनुग्रह मुझे दे दे। दोबारा पढ़ो 14वां। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। आमीन। जब तक उसकी अनुग्रह की दृष्टि आप पर नहीं होगी,
आपके अंदर बोझ ही नहीं आएगा कि आप उसकी गति को जानें। आप उसको पहचानने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे और पहचानना चाहता हूं, मैं और जानना चाहता हूं। Praise the Lord। इतना नम्र था वो। आपको पता है मूसा ने जब गलती की थी, जब दूसरी बार उस चट्टान पर उसने मारा था और परमेश्वर ने कहा था बातें कर, और परमेश्वर ने कहा था कि तूने आज गलती की है, इसलिए तू उस प्रॉमिसिंग लैंड को नहीं देख पाएगा। कहा था हाँ कि ना, कहा था, लेकिन वो आप पढ़िए उस अध्याय, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो लग गया कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद कौन होगा, मेरे बाद मैं किसको सेट करके जाऊं ताकि वो प्रभु की कार्य करे। आमीन। उसके अंदर नहीं था कि प्रभु मैंने इतना काम किया है, तू छोटी सी बात पर मुझे ये कर रहा है। उसने सजा सुनाई कि तू प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं, उसको नहीं देख पाएगा, वहां पर स्टेप इन नहीं कर पाएगा, कदम नहीं रख पाएगा। उसने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी देखो सुन लो, तुमने ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। यहोशू को हम चुनते हैं, यहोशू को परमेश्वर दया करिए, यहोशू पर पवित्र आत्मा डालिए ताकि मेरे बिना कर सके। देखो मैंने ऐसा ऐसा जाना है। वो अपना ज्ञान लोगों को दे रहा है ताकि वो परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता जाए। आमीन। उसने नहीं मांगा, इसीलिए परमेश्वर ने पता क्या किया, क्या किया? वो परमेश्वर है। आमीन। क्या कहा था उसने कि तूने चट्टान को 2 बार मारा है, इसलिए मैं तुझे प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं घुसने दूंगा, तू प्रॉमिसिंग लैंड को नहीं देख पाएगा। लेकिन उसी मूसा को परमेश्वर प्रॉमिसिंग लैंड में लेके आया, रूपांतरण के पहाड़ पर। उसी मूसा को लेकर यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है और मूसा खड़ा हुआ। कहां पर? प्रॉमिसिंग लैंड पर। आमीन। आप ईमानदारी से अपना काम करिए, कैलकुलेटिव जीवन मत जीजिए, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करिए। मैं कह रहा हूं जो उसने योजनाएं बनाई है ना आपके लिए, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते जो योजनाएं उसने आपके लिए बनाई है। आपकी आंखों ने, आपके दिमाग ने ना देखा होगा ना सोचा होगा, वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रची हैं। हम छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं, हम छोटी छोटी, ये चाहिए, ये चाहिए, उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, अरे नहीं नहीं नहीं। अरे मूसा कह रहा मुझे अपनी गति बता दे, मेरा बच्चा क्या कर रहा उसे नहीं पढ़ा, गिरशोम क्या पढ़ रहा होगा, एलिएजर क्या कर रहा होगा, सिपोरा क्या कर रही होगी, सिर्फ सोच ही नहीं है, मुझे गति याद करनी है। भले संहिता 103 का 7 पढ़ी है। इसीलिए उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। आमीन। इजरायली क्या मांग रहे थे? रोटी, खाना, पीना, और कुछ नहीं मांग रहे थे। आप लोग यहां पर क्या आके मांगते हैं? मेरी धंधा, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, एक और बिल्डिंग बन जाए, मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, यही मांग रहे हैं। तो आपको वो देता है परमेश्वर। ओके ठीक है, इनको चंगा कर दो, इनको पैसा दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो उसकी गति जानना चाहता है, मूसा को उसने उसकी गति बताई कि मेरी गति ये है। आप सोचिए, आप सोचिए कि क्या जरूरी है। आमीन। उसकी गति आपको परमेश्वर का सामर्थ्य देती है। 40 साल तक मन्ना खिलाया उसने, प्रेज़ द लॉर्ड। 40 साल तक मन्ना खिलाया। क्यों खिलाया मन्ना उसने? व्यवस्था विवरण 3 का 8 का 3 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। हाँ जी।
फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ जी, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। उसी से जीवित रहते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। आमीन। इस वचन को आपके अंदर जीवन देने के लिए उसने 40 साल तक रोटी खिलाई। 40 साल तक उसको पता था आपका स्वाद क्या है। हेलो, उसको पता है आपका स्वाद क्या है, आपकी भूख कितनी है। जितनी आपकी भूख है वो आपको दे रहा है, रोज दे रहा है। 40 दिन का इकट्ठा नहीं दे दिया, हफ्ते का इकट्ठा नहीं दे दिया, उसने कहा रोज दूंगा। क्यों? ताकि तू उस वचन पर विश्वास कर जो उसके मुख से निकला है। आज मेरे जीवन में वचन जीवित कब होगा? जब मैं विश्वास करूंगा जो उसने कहा है वो होगा। मेरे यीशु ने जो कहा है वो होगा, वो आने वाला है और आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा और दुनिया देखेगी। हम जब ऊपर जाएंगे दुनिया रोएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, लोग रोएंगे, मसीह लोग रोएंगे जो आज समझ नहीं रहे हैं, जो मैं कर रहे हैं, रोएंगे। यीशु के आकर जाने के बाद हर कलीसिया भर जाएगी और तब पैदा होंगे झूठे भविष्यवक्ता, जिनको नहीं लेके जाएगा वो बोलेंगे नहीं, वो आया ही नहीं। और आप 7 साल यहां पर महाकलेश का पीरियड होगा और उसमें आप रोएंगे, मरेंगे। कैसे मरेंगे? 21 विपत्तियां वो लागू करेगा उसी दिन से। 21 विपत्तियां परमेश्वर की स्वर्ग से आएंगी। किनके लिए? और लोगों के लिए नहीं, जिनको उसने चुना था और जो कलीसिया आते थे और बाद में उन्होंने अपना मन फेर लिया संसार की ओर, उनको 21 विपत्तियां उनको डसेंगी। इस तरफ से परमेश्वर की 21 विपत्तियां आपको डसेंगी और दूसरी तरफ से जो मसीह विरोधी है वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। फिर आपका पैसा काम नहीं आएगा, आप दिन भर रोएंगे, आपके सामने रोटी होगी, आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु नहीं, आप नहीं जानते। इसलिए वो कहता है जो मैं कह रहा हूं उसको अपने अंदर जीवित कर लो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलते हुए वचन से जीवित रहेगा। आज भी जो निकल रहा है, इसलिए अनुग्रह जरूरी है। उसके अनुग्रह में रहिए, नम्रता और दीनता के संग उसके ज्ञान को, उसकी गति को जानने के लिए अपने जीवन को लगाइए। मूसा की तरह की मैं उसकी गति जान लूं, तो मुझे अपनी गति दिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी गति बता दे। आपको पता, पर आपकी नम्रता क्या देगी आपको? भजन संहिता 46 का 1 पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, इतना ही समझो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आप कैसे उसमें शरण लेंगे? जब तक आप में दीनता नहीं होगी आप शरण ले सकते हैं? आप उसके शरण में बैठ सकते हैं, आप उसकी गोदी में बैठ सकते हैं, जब तक आप बच्चे नहीं बनेंगे, जब तक आप में दीनता नहीं होगी। हालेलुया। आप में दीनता होगी, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। और वचन में आगे क्या लिखा है? परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। बल क्या है आपको पता है? बल, शक्ति क्या है? जैसे आप परमेश्वर के शरण में जाते हैं और शरण में ठिकाना पाते हैं, उसी समय उसका बल आपके जीवन में काम करता है। बल क्या है पता क्या है? उसकी सहनशीलता उसका बल है, धीरज होना उसका बल है, विश्वास करना उसका बल है,
संयम करना उसका बल है। ये सारे 9 नियम, ये 9 जो वरदान है वो आपके अंदर आ जाएंगे बल के रूप में। वो है परमेश्वर की शक्ति। जब आप पूरे नम्रता के संग उसके शरण में जाएंगे तो उसका बल आपके जीवन में काम करेगा। आप में सहनशीलता आ जाएगी। सहनशीलता उसका बल, धीरजवंत उसका बल है, संयम उसका बल है, प्रेम उसका बल है, आनंद उसका बल है, शांति उसका बल है। ये बल आपके हो जाएंगे जब हम नम्रता के संग उसके चरणों में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? संकट के समय तत्पर सहायक। आमीन। वो जो बल आपको मिला है ना सहनशीलता का, वो जो बल आपको मिला है धीरज होने का, वो जो बल आपको मिला संयम का, वो जो बल मिला विश्वास का, वो जो बल मिला आपको आनंद का, वो जो बल मिला आपको प्रेम का, वो संकट के समय आपका तत्पर सहायक होगा। तत्पर सहायक। आमीन। ये है नम्रता का आशीष। इसलिए मेरे भाई अपने अंदर घमंड मत आने दीजिए। आपके अंदर घमंड आएगा, परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा ने इस वाक्य को अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर नम्र करता है नए नियम में 2 बार लिखा है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहला कहां हमने पढ़ा था? अभी कहां लिखा? आप लोगों ने पढ़ा? लिख के भूल जाते हैं आप लोग। पहला हमने कहां पढ़ा था? याकूब का 4 का 6। अब पढ़िए पहला पत्रस 5 का 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधते रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां वो बोल रहा है अपने अगुओं के अधीन रहो। मत सोचो कि अरे यार ये तो मेरे संग बैठते हैं यार, ये इनके कैसे अधीन रहो। नहीं, एक दूसरे की सेवा करो, लिखा हुआ है। वो कब करेंगे? जब आप में नम्रता होगी। 2 बार लिखा है, याकूब और पतरस, दोनों पत्रियां साथ साथ हैं। पवित्र आत्मा ने ये एक वचन 2 बार लिखा है ताकि आप जान लें कि नम्रता कितनी जरूरी है। नम्रता में आशीष ही आशीष है। घमंड नहीं, मुझे ये आता है, 50,000 कमाता हूं। कभी मत आने दीजिए ये बात कि मैं क्या कमाऊं। हालेलुया। दाऊद ने एक बार गिनती कराने की कोशिश की थी। जो आप जाके गिनती करो हमारे पास कितनी प्रजा है। परमेश्वर ने उसको दंड दिया था। याद है? याद है? नहीं याद है, भूल गए आप। उसने सिर्फ गिनती कराने की कोशिश की थी, कितने लोग हैं मेरी प्रजा में। घमंड, इससे क्या आएगा? घमंड। घमंड आएगा, परमेश्वर जाएगा। किसी भी चीज का हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। देखा, अब तक जिंदगी में मैंने गोली नहीं खाई, मैं अब तक बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ा। और ये बहन हमारे चर्च में आती हैं, हर 2 दिन के बाद बीमार पड़ जाती हैं। कभी मत कहिए। नम्रता और दीनता के संग अपने जीवन को बिताइए। नम्रता बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन बहुत है लेकिन मैं अभी समय पूरा हो गया है। आज का वचन आपको अच्छा लगा? आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, यूहन्ना 13 का 34 नए नियम से। यूहन्ना 13 का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 1 मिनट, कौन दे रहा है नई आज्ञा? यीशु मसीह। किसको दे रहा है? चेलों को। क्योंकि चेले आपस में प्यार नहीं करते थे। यीशु मसीह को स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल गया था, उसके बाद वो उनके पैर धोने के लिए आया, ये बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो अहम है, मैं आ गया है, उसको निकालो और नम्रता और दीनता लाओ। यूहन्ना 13 पढ़ लीजिएगा, उसमें ये लिखा हुआ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। पढ़ो बेटा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैं
मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमेन। एक दूसरे से, अगर वो एक दूसरे से प्रेम रखते ना तो जान जाते कि यहूदा इस्करियोती चोर है, और उसको वो ठीक करते, उसको ठीक करते कि नहीं भैया ये चोर है यार, हम इसको प्लीज मत करो यार, समझाते, क्योंकि आपस में प्रेम ही नहीं था। चेले थे 11 एक साथ थे, प्रेम नहीं था। यहाँ भी कई बार होता है, आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, कितने सालों से आ रहे हैं, आप इधर बैठते हैं, आप इधर बैठते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं। कभी आपने नहीं कहा चाय पीते समय हम एक दूसरे को जान लें, कैसी बहन, मेरा नाम ये है, आप कहाँ रहते हो बहन, आप यहाँ रहते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कभी सोचा है आपने, कभी करने की कोशिश की है, कभी प्रेम लाने की कोशिश की है? अरे ये तो यार मेरे उसकी नहीं है यार, कैटेगरी की नहीं है, इससे क्या बात है। मिलिए, चाय क्यों पिलवाते हैं हम, ताकि आपको समय मिलता है, एक दूसरे से मिलिए। कैसी बहन, अरे वाह, कहाँ रहते हैं आप, इधर रहते हैं, अरे वाह क्या करती हैं, कैसा लगा आज का वचन, अच्छा लगा? नहीं बहन समझ में नहीं, समझ में, मुझे बताइए नंबर में, आपको हम लोग बैठेंगे, हम समझाएंगे। बोझ ही नहीं है आपके अंदर, प्रेज द लॉर्ड हुआ, हालेलुया हुआ, खत्म, बस चाय कहाँ, चाय पी, खत्म। चल, कौन है पड़ोस में बैठा था, नहीं बैठा था, वो चेलों से कहता है कि तुझमें प्रेम नहीं था, इसलिए एक चेला खो गया। क्यों नहीं था? क्यों नम्रता नहीं, दीनता नहीं, इसलिए उसने पैर धोए सबके। और उससे क्या कहा पतरस से कि तुझे भी ये करना पड़ेगा, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। हम लोग कई कलीसिया में देखते हैं, कई बार हमने भी किया है दिखाने के लिए, उस दिन बड़े हम पवित्र बन जाते हैं, मैंने तेरे पैर छुए, तूने मेरे पैर धोए, हाँ, हम समझते हैं कि हम यीशु बन गए। वो स्वभाव आपके मन में होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिए हैं परमेश्वर, वो वचन इनके जीवन में काम करें और नम्रता का आशीष इनको मिले। नम्रता का अर्थ ये समझे और उस नम्रता के स्वभाव को अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर जीवित करें, ताकि कोई घमंड, कोई स्वार्थ इनके अंदर ना आए परमेश्वर, ताकि तेरी वाणी, तेरा अनुग्रह इनके साथ काम करता रहे और तेरी उपस्थिति में हमेशा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रार्थना आपने सुनने को मिलती है। मैं